Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we had started the first unit of 12th physics electrostatic, and in the previous lecture I had started the second chapter electrostatic potential and flux. Okay, and we studied about electrostatic potential and electrostatic potential energy in the last lecture. Today I'm going to tell you that electrostatic forces are conservative. What? Electrostatic forces are कंजर्वेटिव. ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा लास्ट क्लास से पोटेंशियल को. ठीक है, कि पोटेंशियल हमारा क्या था. हमने क्या देखा था भाई, मान लो हमारे एक पॉइंट है, ठीक है, और कोई चार्ज हमारा कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है. कहाँ पर? ये इन्फिनिटी पर. तो मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है इस चार्ज की. समझ रहे हो? इस चार्ज की इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है. तो मैं क्या करूंगा, इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आऊंगा. लेट अस से दिस पॉइंट इज ए. तो मुझे क्यू की पोटेंशियल निकालनी है ए पर. वो क्या होगी? वी ए. ठीक है, वी ए. ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा, जितना वर्क मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग. मतलब अगर मैं यहाँ से वर्क कर रहा हूँ डब्ल्यू, ठीक है, वर्क क्या कर रहा हूँ डब्ल्यू, इन्फिनिटी से ए तक लेकर आ रहा हूँ, डिवाइड बाय दिस चार्ज. ठीक है, या हम कहें हमारे पास यहाँ पर +1 कूलम चार्ज है. तो +1 कूलम चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, इसका पोटेंशियल है. तो इसका अगर पोटेंशियल होगा तो वो हो जाएगा हमारा वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी ए डिवाइड बाय +1. अगर ये चार्ज +1 कूलम है तो एक कंडीशन है भाई, +1 कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा. अगर यहाँ पर चार्ज हो +2 कूलम, फिर क्या होगा, फिर जो पोटेंशियल होगा, मैंने क्या कहा, क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इस पॉइंट तक लाने में यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग जितना वर्क करना पड़ेगा. तो यहाँ पर तो 2 कूलम चार्ज है, तो हमारा अब की बार पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +2 कूलम. ठीक है, क्लियर है. तो अगर हमको 100 जूल वर्क करना पड़ रहा है 2 कूलम चार्ज के लिए, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, पोटेंशियल होगी हमारी 50 वोल्ट. क्लियर है. अगर ये 4 के लिए है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा 25 वोल्ट. क्लियर है. ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हमारी क्या होती है नेचर में, कंजर्वेटिव होती हैं. तो देखो, मैं कंजर्वेटिव फोर्सेज का पता भी क्या होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है, अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर वर्क डन को 0 कर लेते हैं, मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, ठीक है, फिर मैं वहां से वापस पहले वाली जगह पे आ गया. अगर इस साइकिल में मेरा नेटवर्क क्या है, 0 है, तो हमारी फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है. क्या होती है, कंजर्वेटिव. हमने 11th क्लास में पढ़ा है व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती है जिसमें हमारा एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर वर्क डन क्या हो, 0 हो. तो सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या हमारा बी. इस चार्ज को मैं यहां से यहां तक लेकर आया, यहाँ पर लेट अस से +Q0 चार्ज. इस +Q0 चार्ज को मैं एक पाथ पी से बी से ए तक लेकर आया. ठीक है, यहाँ पे हम ए से बी तक लेकर आए पहले. ठीक है, ए से बी. लेट अस से इसकी पोटेंशियल क्या है हमारी, वी बी है, और इसकी पोटेंशियल क्या है, वी ए. ठीक है, तो लेट अस से भाई हमने वर्क किया यहां से यहां तक आने में डब्ल्यू ए बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. कितना हो गया, डब्ल्यू ए बी. ठीक है, कितना हो गया, डब्ल्यू ए बी. ठीक है, तो अगर मैं कहूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब पोटेंशियल, तो जो हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, Q0 है ना चार्ज, +Q0, वो किसके इक्वल होगा, हमको पता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. हम यहां से यहां रेस करेंगे, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो ये हो जाएगा हमारा VB माइनस V. ठीक है, ठीक है ना. ऐसे ही अगर मैं वर्क डन, मैं फिर यहां से यहां तक वापस चला जाता हूँ P डैश पाथ के अलोंग, वर्क डन फ्रॉम B टू A, वो मैंने क्या मान लिया, WVA. तो WVA ओवर Q0, भाई मार्कर चेंज करना पड़ेगा इसको. ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा, अब की बार ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पे, तो ये हो जाएगा हमारा VA माइनस
VB लेट अस से दिस इक्वेशन इज 1, दिस इक्वेशन इज 2, और अगर टोटल वर्क डन क्या हो 0 तो फोर्स क्या होगी हमारी कंजर्वेटिव हो जाएगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, टोटल वर्क डन कैसे निकालूंगा, दोनों को ऐड करके, तो ये हो जाएगा हमारा WAB प्लस WBA, समझ रहे हो, WAB और WBA कितना हो जाएगा, VA, ये तो पहला VB माइनस VA और ये प्लस VA माइनस VB, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो वर्क डन कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल is 0, therefore electrostatic forces are electrostatic force and field are conservative, ठीक है। हमने पढ़ा भाई कंजर्वेटिव फोर्स है जो हमारी उनकी प्रॉपर्टी होती है वर्क डन और कंप्लीट साइकिल इज 0, एंड हमने यहाँ पर ये शो भी कर दिया कि कंप्लीट साइकिल के ऊपर वर्क डन क्या हो गया हमारा 0 हो गया। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कैसी होती हैं, कंजर्वेटिव होती हैं। क्लियर है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर है भाई, ये मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू ओ पॉइंट पर, ठीक है। हमको क्या करना है, एक पॉइंट पी पर क्या निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है, जो कितनी दूरी पर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर है। तो हमको आर डिस्टेंस पर क्या निकालना है, आर डिस्टेंस पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। और पोटेंशियल हमारा क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से पी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, पोटेंशियल। सपोज करो हमारे पास कोई चार्ज है, इस +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा। सपोज करो हम इसको भाई यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं और बीच में कोई पॉइंट है ए पर हम इसको क्या ए पर लेकर आ चुके हैं, ए पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ से लेट अस से ए से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पॉइंट आ जाता है बी, कौन सा पॉइंट आ जाता है, बी, ठीक है। तो अभी वो कहाँ पर है, हमको ए से बी पर लेकर आना। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बता देता हूँ आप लोगों को, ये डिस्टेंस हमारी x, मतलब ओ से ए तक की डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। और ए से बी तक लाने में हमने लेटर से कितना पाथ कवर किया, dx, और हमको लेकर कहाँ पर आना है, वो p के ऊपर वो हमको लेकर आना है। क्लियर है। तो देखो भाई, अब वो चार्ज हमारा ए पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, तो प्लस क्यू और +1 कूलम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे जाते हमको पता भाई, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारी इसी डायरेक्शन में होगी। तो मैं फोर्स बता सकता हूँ, फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स हो जाएगा भाई F इज इक्वल टू Q इंटू 1/4πε0, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, x, तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा Q/4πε0 x स्क्वायर, और यही क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही होगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है भाई, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालना है, क्योंकि वही पोटेंशियल होगा। यहाँ से यहाँ तक का नहीं भाई, यहाँ से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया वो निकालना। और वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट अस से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने dx दी है, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing charge of +1 कूलम from A to B, कितना, लेट अस से हमने dw मान लिया, और वो dw किसके इक्वल होगा हमारा E.dx, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, तो हो जाएगा हमारा E.dx, ठीक है। अगर मैं भाई
ई डी एक्स इसको ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा ई डी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा। अब देखो एक थीटा एंगल किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एक्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और हम ए से बी तक dx दे रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहा हमारा dx, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो हम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं वो इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, उसके अपोजिट में, तो दोनों के बीच में एंगल 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब रखेंगे ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है -1, तो डी डब्ल्यू आ जाएगा हमारा माइनस ई डी एक्स, क्या आ जाएगा माइनस ई डी एक्स। अब हमको क्या करना है भाई, टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डी एक्स। माइनस ई डी एक्स का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ताकि हम टोटल क्या निकाल दे, टोटल क्या निकाल दे, वर्क डन निकाल दे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे। एक्चुअल में हमें इन्फिनिटी से कहाँ तक आना है, एक डिस्टेंस आर तक आना है, तो हम इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ कर देंगे, इन्फिनिटी टू आर। ई की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू आर, ई हो जाएगा हमारा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन होगा, कर दो भाई इंटीग्रेशन, ये चीज हमारी बाहर आ जाएगी, क्योंकि डी के साथ एक्स है ना वेरिएबल, तो सिर्फ एक्स का होगा, बाकी ये सारा क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर -2 dx, ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम पावर में ऐड करते हैं और उसी से क्या कर देते हैं डिवाइड, पावर में एक ऐड किया और उसी से कर दिया डिवाइड, ठीक है। ठीक है, अब इसको जब रखेंगे तो हम ये हो जाएगा माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, देखो ये माइनस है, ये माइनस बाहर आकर इस माइनस को कैंसल आउट कर देगा, बचेगा क्या, यहाँ पर x की पावर -1 वो नीचे आ जाएगी, तो ये बचेगा हमारा 1 ओवर x, और लिमिट्स हमारी इन्फिनिटी टू r। अब ये लिमिट्स रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, -1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r -0। तो जो हमारा वर्क डन बचेगा वो क्या हो जाएगा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। और यही ये टोटल वर्क डन हो गया, और यही क्या होगी हमारी पोटेंशियल, तो v क्या हो जाएगा q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने कहा था कि भाई जो वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से r तक, ये आ गया, वही क्या होगा पोटेंशियल होगा, तो ये पोटेंशियल होगी। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा हमारा घटता जाएगा। क्लियर है। अब हम एक बात और देखते हैं भाई, अगर हम r डिस्टेंस मान लो हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है, सेम डिस्टेंस r पर यहाँ पर निकालने, यहाँ पर निकालने, यहाँ पर डिस्टेंस r रहनी चाहिए r, तो हर बार पोटेंशियल हमारी क्या आएगी सेम आएगी, हर बार पोटेंशियल क्या आएगी सेम आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो सिमेट्री बनेगी ना, मान लो इस पॉइंट से हमको r डिस्टेंस पर ऐसे निकालनी है ऐसे, ठीक है, तो सिमेट्री हमारी कैसी हो जाएगी स्फेरिकल सिमेट्री होगी। कैसी सिमेट्री होगी स्फेरिकल सिमेट्री होगी, ठीक है। क्लियर है, मेरे ख्याल से भाई समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज थी, अब हमारे पास हमको एक सिंगल पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालनी है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। So students, our next topic is potential at a point due to a group of charges। तो हमको क्या करना है, हमारे पास कोई सिंगल पॉइंट है, लेट अस से P पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं यहाँ पर, लेट अस से एक Q1 चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालनी है R1 डिस्टेंस पर, Q2 है R2 डिस्टेंस पर, Q3 है R3 डिस्टेंस पर, Qn है Rn डिस्टेंस पर।
हमको क्या करना है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालनी है। तो लेट अस से V1 है वो किसकी वजह से है, R1 की वजह से। तो V1 क्या हो जाएगी हमारी Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। V2 क्या हो जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। और V3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q ओवर Q1 Q2 Q3, ठीक है। Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ Vn, वो क्या हो जाएगा हमारा Qn ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। क्लियर है। तो भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। क्या कहता है कि फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स हमारी जो एक पॉइंट पर होगी अलग अलग चार्जेस की वजह से, वो सारों के सम के इक्वल होगी। सेम काम पोटेंशियल का है, तो टोटल पोटेंशियल होगी इस पॉइंट पर, वो क्या होगी इन सभी पोटेंशियल्स के सम के इक्वल होगी। तो वी कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। तो निकाल देंगे, इसको रखेंगे, आ जाएगा हमारा Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Qn ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है भाई 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, और अंदर क्या रह जाएगा Qn ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 एंड अप टू Qn ओवर Rn। देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले लिया। अब इसको समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n। क्यू कहां से कहां जा रहा है 1 टू n, तो इसको लिख देंगे क्यू आई, और r कहां से जा रहा है R1 से Rn, तो ये हो जाएगा हमारा Ri। ठीक है, तो ये आ जाएगी टोटल पोटेंशियल। और अगर हम जनरल की बात करें, जनरल वे में, इन जनरल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n क्यू आई ओवर r माइनस Ri। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल पोटेंशियल हो जाएगी इस पॉइंट पर इन सारे चार्जेस की वजह से, जितने भी रखे हैं सारों की पोटेंशियल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू।